I'm going to begin now. Your new course title is Fundamentals of Advertising and Public Relations. इसका जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक में आपका है इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, origin, definitions and history. We will begin today with definition, but we have already discussed it in last two classes. So I'll just give a brief introduction of fundamentals of advertising related to the definition and origin. Okay. आज सबसे पहली चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये है कि एडवर्टाइजिंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी मार्केटिंग, ईच एंड एवरी बिजनेस. विदाउट एडवर्टाइजिंग कोई भी बिजनेस जो है वो आपका चल ही नहीं सकता है. ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्योंकि हमारा जो ईरा है वी कॉल दैट दिस ईरा एज द डिजिटल ईरा. ठीक है, इन दिस डिजिटल ईरा वी डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग and all the companies and organizations, even the universities or educational institutions as well, depend on marketing, and marketing depend on advertising. Is it clear to you? मेरा ख्याल है बहुत आसान सा है ये. ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है. अच्छा, नंबर वन. नंबर टू, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर सम प्रोडक्ट्स यू डोंट नीड दैट. लेकिन आपके लिए वो दोबारा से वो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी क्रिएट की जाती है कि आप यू थिंक दैट यू नीड इट. समटाइम्स इट हैपन्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से दैट कि एडवर्टाइजिंग आपके अंदर वो नीड क्रिएट करती है जो आपको जिसकी ज़रूरत नहीं होती है. फॉर इंस्टेंस आई गिव यू एग्जांपल ऑफ द डव सोप. ठीक है ना, डव सोप का एक इश्तहार आता था, एक साइड नॉर्मल से और एक साइड जो है वो डव से. तो वो कहते हैं मॉइस्चराइज़र इसमें बहुत है. तो वो एक साइकोलॉजिकल समझे इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है ईच एंड एवरी एडवर्टीजमेंट कि आप सोचते हैं यार मैं ये ले लूँ, ट्राई करके देखूँ, शायद मेरे काम का हो, है ना. तो इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है मस्ट है फॉर एवरी कंपनी फॉर द मार्केटिंग. रिमेंबर वन थिंग, एडवर्टाइजिंग इज द नीड ऑफ मार्केटिंग, and marketing is necessary for the existence and survival of the companies, institutions and organizations. Is it clear? चलो आगे चलते हैं. अच्छा, अब इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ये देखा जाता है एडवर्टाइजिंग में कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं, आपके पोटेंशियल ऑडियंस कौन से हैं, आपको किस तरह का एडवर्टीजमेंट बनाना है कि आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है. जब आपके पास अट्रैक्शन के इस एडवर्टीजमेंट्स होंगे तो लोग आपके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी को जो है वो पसंद करेंगे, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाएंगी. अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है, एडवर्टीजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू एंड एक्सप्लेन ऑफ. अच्छा, अब इसमें क्या है, हम ग्रेजुअली बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट. Number two, its overview. Number three, we will explain objectives of the advertisements, stages, sectors, and types of advertising. Further, one by one, we will discuss them. आगे चलते हैं थोड़ा सा. अच्छा, अब इसमें मार्केटिंग में सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या रखी जाती है फॉर एडवर्टाइजिंग. उसमें पहले स्ट्रेटजी तो ये बन गई कि हमें जो है वो प्लान बनाना है एडवर्टाइजिंग का. अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट में हमें जो है वो एडवर्टाइज करना है, लोगों में उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसकी नीड क्रिएट करनी है. ठीक है ना. अब उसके बाद क्या होता है, उसमें
सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होती है। पहले आपने अट्रैक्ट किया, फिर आपने उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, आपने कहा ये इससे हमें ये बेनिफिट मिलते हैं, ये इस काम में इस्तेमाल होती है, ये आपको बहुत सूट करेगी। कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, लड़कों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो गई, हर एक की अपनी अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें अब तो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट्स होती हैं और एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होते हैं। और प्रोडक्ट्स जो होती है वो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसका काम होता है मार्केटिंग करना टू सेल द प्रोडक्ट। ये एक पूरी चेन है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अभी जो है वो डिटेल में नहीं बता रही हूँ, हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर करके इसको देख रहे हैं ना। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स इन सेवरल स्टेजेस इंक्लूडिंग प्लानिंग द कैंपेन। जो अभी मैंने बात की आपको, पहले प्लानिंग, पहले एक आइडिया आएगा ना आपके माइंड में, आपने आइडिया को प्लानिंग में कन्वर्ट किया। क्रिएटिंग द एडवर्टीजमेंट, आपकी प्लानिंग बन गई, आपने स्क्रिप्ट लिख लिया, आपने आउटलाइन लिख ली फॉर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट टू मेक द एडवर्टीजमेंट अबाउट दैट प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कनौर की, है ना, नूडल्स की बात कर लें, तो अब उसकी कितनी वैरायटी है, बेतहाशा, बेतहाशा उसकी वैरायटी है। उसमें जो है वो चटपटा भी है, उसमें सिंपल भी है, उसमें चिकन भी है, उसमें वेजिटेबल भी है, उसमें सारी चीज़ें। तो अब इश्तहार कैसे बनाया जाता है उसका, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फ्लेवर। नाउ क्या उसमें अगर चटपटा है तो वो एडवर्टीजमेंट ऐसे बनाते हैं कि बच्चों का वो इंटरेस्ट उसमें शो कर रहे होते हैं, बड़ों का भी शो कर रहे होते हैं ना, छोटों का भी, जो हर एज के लोगों को दिखा रहे होते हैं कि वो कौन सा जायका किसको ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अभी जो उन्होंने रिसेंटली जो इश्तहार बनाए थे जिसमें एक बिल्ला दिखा रहे थे, ये हकीकत है कि बिल्लियों को नूडल्स पसंद नहीं होते हैं, दे डोंट लाइक इट। तो लेकिन क्या है, मगर मैं इसको थोड़ा सा इश्तहार को बुरा इसलिए मानूंगी कि उसमें फिर वो बिल्ले को भूखा भूखा रहने लगता है वो बिल्ला, बजाय इसकी कि उसको सैंडविच मिलता खाने को या बिस्किट्स या कुछ और उसको मिलता। बहरहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इश्तहार जो है कामयाब रहा और याद भी रहता है लोगों को, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रहा वो लोगों को। तो प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं तो आपका एडवर्टीजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो लोगों को याद रहे। आप देखिए ना, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उनके जो सॉन्ग्स होते हैं, क्या कुछ जी नहीं, हाँ ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा, मतलब एडवर्टीजमेंट जो है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एडवर्टीजमेंट की क्या होती है, वो आप में इमोशंस को प्रोवोक करते हैं कि वो आप जो हैं उस चीज़ को देखें, लें, ख़रीदें। तो वो एक कामयाब एडवर्टीजमेंट है। अच्छा आगे चलेंगे अब हम थोड़ा सा। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है जो जानना चाहिए, वो ये जानना चाहिए हमें कि एन एडवर्टीजमेंट इंट्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स। नंबर वन, आपको ये देखना है सबसे पहले कि आपकी एडवर्टाइजिंग काम कैसे करती है, प्रोडक्ट को किस तरह से सेल होने में मदद देती है, ठीक है ना। नंबर टू, उसमें क्या है, आपको स्ट्रेटजी बनाने में क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है। सबसे पहला जो काम होता है आपका एडवर्टीजमेंट बनाने का, उसमें आपको टारगेट ऑडियंस को देखना पड़ता है, पोटेंशियल कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को जहन में रखना होता है, फिर आप एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। एडवर्टीजमेंट कभी भी आप रेंडमली नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर आपका जो रैंडम एडवर्टीजमेंट है वो हवा में चला जाएगा।
उसमें किसी, क्योंकि समटाइम्स आप एक चीज़ नोट करें, कभी कभी शैम्पू के इश्तहारात बहुत क्विक किस्म के आते हैं। अभी आप देख ही रहे होते हैं कि वो बाल दिखा के एडवर्टीजमेंट ख़त्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आपको आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता और आप उस प्रोडक्ट का नाम भी नहीं देख पाते। हाँ, आपने कहीं लिखा हुआ देख लिया तो चलो अच्छा ये वो वाला एडवर्टीजमेंट है, अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है। इट डजंट डेवलप इमोशंस इन योर माइंड टू बाय दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे थोड़ा सा। मैंने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में एडवर्टाइजिंग का की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई थी, जो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट नाउ। अच्छा, एडवर्टीजमेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्टीजमेंट आर टिपिकली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना क्यों ज़रूरी है, लेस पर्सनल होते हैं। पर्सनल एडवर्टीजमेंट तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, वो तो कार्टून्स और ये इस तरह के जो होते हैं, जो आप मीम्स बनाते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, उनका एडवर्टीजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट से लिंक बनाएंगे दैट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। ठीक है ना, वो पर्सनल नहीं होते एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमेशा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कमर्शियल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स पे हम बात करेंगे। मैं आपको बाद में ये वाले लेक्चर की कॉपी दूंगी जैसे कि मैं देती आई हूँ। तो अभी मैं आपको बीच में थोड़ा सा क्लास वर्क दूंगी ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या बात करेंगे। द प्राइमरी गोल ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस। सर्विस से क्या मुराद है, प्रोडक्ट तो हम समझ गए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड सर्विस। जैसे राइट, राइट एंड राइट। डॉक्टर्स अपने इश्तहार देते हैं, डेंटिस्ट अपना इश्तहार देते हैं, ठीक है ना। बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट इट दैट विदाउट एडवर्टीजमेंट नो वन कैन सर्वाइव इफ दैट पर्सन इज इन मार्केटिंग। आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई भी जो है वो इंडस्ट्री है, आपका इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, स्कूल के कितने सारे लेवल्स होते हैं, हर लेवल का एक जो है वो अलग इश्तहार चल रहा होता है ना। समटाइम्स टीवी पे भी हम देखते होते हैं, एडमिशन्स ओपन के इश्तहारात लगते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब तो खम्भों पे लगाने लगी हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को जहन में रखिए कि इस डिजिटल इरा में आप कोई भी चीज़ विदाउट एडवर्टीजमेंट के नहीं खरीदते हैं। पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अगर कोई आदमी, कोई प्रोडक्ट, कोई इंडस्ट्री अपनी कोई भी चीज़ सेल करना चाहती है और वो अपने वेब पेजेस, अपने इश्तहारात नहीं बनाती है, तो आपके ख्याल में क्या होगा, क्या रेंडमली लोग चले जाएंगे? डू यू थिंक दैट? भाई आजकल तो राइटर को भी अपना इश्तहार देना पड़ता है कि मेरी ये स्किल्स हैं, मैं कंटेंट राइटर हूँ। अखबारों के लिए भी लोग अपने अपने फ्रीलांसिंग के लिए अपने आप को बताते हैं कि ये मुझे ये आता है, आप मुझे हायर कर लें। ठीक है, तो आपको अपना इश्तहार खुद बनाना पड़ता है, खुद देना पड़ता है। तो विदाउट एडवर्टीजमेंट आपकी तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या कर रही है? मुझे एक बात बताइए, आप जब सुपर स्टोर में जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, देखिए अब तो शॉपिंग मॉल में या सुपर स्टोर में जाने से पहले आपको ये मालूम होता है कि एक तो ये कि आपके पास जो आपको चीज़ें ख़रीदनी है, आपको डिटेल्स पता होती हैं, आपको मालूम होता है कि आपको किस कंपनी की प्रोडक्ट ख़रीदनी है। वो उस कंपनी की एडवर्टीजमेंट की कामयाबी है, ठीक है ना। कि आपको पहले से पता होता है कि मुझे तो इसी दुकान पे जाके रुकना, मुझे कहीं रुकना नहीं है, मुझे रॉबिन ब्लीच खरीदना है, मुझे कोई और ब्लीच खरीदना ही नहीं है। तो एक ज़माने में रॉबिन ब्लीच के टीवी पे बहुत ज़्यादा इश्तहारात आते थे और वो इस तरह के होते थे कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो अभी भी जिनको पुरानी आदत है, वो दुकान में जब जाते हैं ब्लीच खरीदने, कपड़े धोने के लिए, तो
तो रॉबिन ब्लीच पे उनके सबसे पहले वो पूछते रॉबिन रॉबिन ब्लीच अभी आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो लोग सोचते हैं यार चलो ठीक है एक्सपेंसिव है मैं ले ही लूँ, कोई बात नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन द एडवर्टीजमेंट एंड यू कैन से वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी। उसकी मार्केटिंग वैल्यूज ऐसी है कि उसने अपनी प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखा हुआ है, और इट डिपेंड्स ऑन द एडवर्टीजमेंट। क्योंकि आप अगर एडवर्टीजमेंट चला भी दें, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप उसकी तो मार्केटिंग आप गिरा देंगे 2 मिनट में। आजकल तो बहुत आसान है, पहले तो मुश्किल भी था, अब तो आसान भी है। ठीक है ना, आपने फेसबुक पे एक पैराग्राफ लिख दिया, गई कंपनी। तो बहुत बहुत एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट क्या है कि आपकी मार्केटिंग जो है वो स्मूथली चलती है, आपका बिजनेस बढ़ता है। इज इट क्लियर? कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी, अभी पूछ लो, ठीक है? अच्छा, मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी गोल जो है वो एडवर्टीजमेंट का है कि प्रोडक्ट और सर्विस को जो है वो आपको जो है वो एडवर्टाइज करना है। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको प्रोफेशनल कंसिडरेशंस रखनी है। कुछ पूछना, आपको उसके लिए प्रोफेशनल कंसिडरेशंस रखनी है। आपको कंज्यूमर्स को एनकरेज करना है थ्रू एडवर्टीजमेंट टू बाय दैट, टू परचेज दैट। अब उसकी मैं एक आपको और मिसाल देती हूँ। हम लोग जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या सुपर स्टोर्स में जाते हैं, तो समटाइम्स कुछ लोग हमें अपने प्रोडक्ट के पम्फलेट्स दे रहे होते हैं, उसके सैम्पल भी दे रहे होते हैं कि आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आप ये इस्तेमाल करके देखें तो फिर आप ज़रूर ख़रीदने आएंगे ना। इसी तरीके से शॉपिंग मॉल्स में आप किसी, जैसे ही आप किसी परफ्यूम की दुकान से गुजर रहे होते हैं, तो वो स्प्रे आपसे पूछ के स्प्रे करते हैं, लेकिन वो स्प्रे लेकर खड़े भी होते हैं क्लोन का कि आपको जो पसंद है वो 2-3 उनके हाथ में होते हैं, वो आपको 2-3 ट्राई कराते हैं कि इफ़ यू लाइक दैट देन बाय दैट। ठीक है ना? तो ये क्या चीज़ है? दिस इज़ एन एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट को, वो लाइव एडवर्टीजमेंट है ना, वो उन्होंने कहीं और नहीं दिया है अपने परफ्यूम का एडवर्टीजमेंट, बट वो लाइव दे रहे हैं आपको, वहीं पे आपको हाथ पे लगा के बता रहे हैं कि ये ऐसा है। आपको पसंद आता है तो आप समटाइम्स उसको ख़रीद लेते हैं, पसंद नहीं आता तो आप गुजरते चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आपको जब वो प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप ले लेते हैं, आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। आप सोचते हैं अभी अभी ये दिखा रहे, अब जैसे कल मैं एक बाज़ार में गुजर रही थी, होम्योपैथिक की एक दुकान थी, उन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ था। उस स्टॉल में उन्होंने 2-3 तरह की प्रोडक्ट्स रखी हुई थी। एक तो उन्होंने उसमें रखा हुआ था ऑयल, हेयर ऑयल, ठीक है, इतनी बड़ी शीशी उन्होंने रखी हुई थी। और एक उन्होंने उसमें रखा हुआ था डाइजेशन से रिलेटेड, के पेट में अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ़ हो, अल्सर की स्पेशली तकलीफ़ हो, तो उसका वो उन्होंने एक मेडिसिन रखी थी। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी गुजर रहा था, वो कह रहे थे आप ये चेक कर लें, ये तो सैंपल है, आप ले लें बस। अच्छा, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिसर्च का जो स्टाइल था उनका प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने एक रजिस्टर बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने लोगों के नाम लिख रहे थे और सेल फ़ोन नंबर लिख रहे थे कि हम आपसे फीडबैक लेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें वो उनकी वो प्रोडक्ट अगर आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती है, तो उनकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट वैसे नहीं दे रहे, लेकिन इन रियल सेंस वो आपको जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी घड़ियों के, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आपने देन एंड देयर उसको वहीं पे चेक कर लिया, या आप घर ले आए अपने घर पे उसको चेक कर लिया और आपने उनको पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स दे दिया जब आप उन्होंने आपको जो है वो आपसे पूछा, सर्वे किया। तो ये एक अच्छी, ये भी एक स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है या आप लोग ट्राई, आर यू ट्राइंग टू स्लीप? कुछ है मुंह, 3 मुंह है ऐसे, 3 चेहरे ऐसे हैं जो लग रहा है मुझे कि मुंह धोए बगैर आए, और एक ने तो कंघा भी नहीं किया है। चल है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया अभी मैंने।
अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। 3 की ऑब्जेक्टिव्स दे में इनकॉर्पोरेट इनटू देयर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। तीन हैं जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में काम आते हैं। नंबर 1, इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म। Advertisements provide details about the product or service and how they can help the consumer। ये जाहिर है जब तक आपको डिटेल्स नहीं पता चलेंगी, कुछ पूछने, आपको जब तक डिटेल्स पता नहीं चलेंगी प्रोडक्ट की, आप उसको खरीदेंगे नहीं। तो जब तक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप उसे खरीदेंगे नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे हम मॉल से भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम 100 सवालात करते हैं दुकानदार से, इसे श्रिंक करना है, इसका कलर तो नहीं उतर जाएगा, ये गुल अहमद का है, ये जिसका भी है, ये एक बार ख़राब हो गया था, खादी के कलर अजीब व गरीब किस्म के होते हैं ना। हम सवालात कर रहे होते हैं दुकानदारों से बहुत ज़्यादा। दराज से जब हम ले रहे होते हैं तो हम सारा प्रोडक्ट का पूरा वो पूरी डिटेल्स पढ़ रहे होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ हम मंगवाने जा रहे हैं, कितनी कैपेसिटी की है, क्या है। जब तक हम डिटेल्स नहीं पढ़ते, हम किसी किस्म का कोई ऑर्डर देते नहीं हैं। तो एडवर्टीज़मेंट का कमाल क्या होता है कि वो आपको इन्फॉर्म करता है दैट यू कैन बाय दैट। और जब तक, और जिन चीज़ों की आपको डिटेल्स नहीं पता चलती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो एक नया ट्रेंड हमारा आया है वो है रिव्यू का। हम रिव्यू पढ़ते हैं और हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छी है। अच्छा, उसमें भी क्या है, उसमें भी 50-50 रिव्यू होते हैं। अगर किसी ने नेगेटिव लिखा है, किसी ने पॉजिटिव लिखा, तो हम नेगेटिव को कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वाले को नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, नेगेटिव इसका आ गया, मैं तो नहीं लूँगी है, आप फ़ौरन स्किप करते हैं। दुकान में भी क्या होता है, दुकान में भी यही होता है। वो कोई खातून गुजरते में कह गई, नहीं आगा नूर के कपड़ों में तो ये ख़राबी आ गई है, वही हम दुकान से बाहर निकल जाते हैं, बाकी की चीज़ देखते ही नहीं है कि भाई शायद हमारी पसंद का हो तो उसमें से कोई ऐप ना हो। लेकिन इट यूजुअली हैपन्स। हमें डिटेल्स चाहिए होती हैं, हमें रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, देन वी बाय। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एंटरटेन। एंटरटेन क्या है एडवर्टीज़मेंट में, इंट्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस इन एन एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग वे। देखो ना, जब हम एडवर्टीज़मेंट जब देखते हैं तो हम कहते हैं ना, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जैसे आजकल एक नया एडवर्टीज़मेंट आ रहा है स्ट्रिंग का, जिसमें वो एक विच या चुड़ैल दिखा रहे हैं एक रोड पे खड़ी हुई। देखा है किसी ने? तुम लोग क्या देखते हो ज़िंदगी में, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। वो इश्तहार बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंधेरी रात में बाइक पर 2 लड़के आ रहे हैं, एक के हाथ में स्ट्रिंग की बॉटल है और वो खातून खड़ी हुई हैं, बाकायदा उनकी हील्स जो है वो उल्टी दिखाई गई हैं। वो कहते हैं ना, वो उल्टे पैर होते हैं, उसके पिछल पैरी होती है चुड़ैल जो होती है, तो उनके बाकायदा हील्स पहनी हुई है वाइट ड्रेस में, उनके जूते उल्टे दिखाए गए और वो उन्होंने बाइक रोक ली। अच्छा, उनके हाथ में स्ट्रिंग थी, उन्होंने मतलब इश्तहार, वो इतना स्ट्रिंग का इश्तहार है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब उसमें हालांकि स्ट्रिंग पे पाबंदी है, लेकिन उसका इश्तहार इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाता है कि वो, मैं हर एक के हाथ में वो बॉटल देख रही होती हूँ, ठीक है ना। अब वो उनमें से एक लड़का जो था जिसके हाथ में बॉटल थी, वो इतनी तेज़ी से भागता गया, और देखा किसी ने ये एडवर्टीजमेंट? नहीं। जिनके हाथ में बॉटल थी वो इतनी तेज़ी से भागते हुए गए, एक को छोड़ गए, बाइक पे उसकी जान निकली हुई थी। अच्छा, वो भाग के एक रोज़ लेकर आए, रोज़ लाके उन्होंने उसके बालों में लगा दिया, बिछ के चुड़ैल के बालों में लगा दिया। वो थोड़ा सा खुश हुई, ठीक है ना। उसके बाद उसके आगे कर दिया मिरर। अभी वो मिरर देख ही रही थी कि वो बाइक लेके भाग गया और उतनी देर में वो भी गायब हो गई। अब उसमें आपको क्या चीज़ याद रहेगी? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? अब क्या चीज़ याद रहेगी उसमें? 2 चीज़ें आपको याद रहेंगी। एक एडवर्टीजमेंट में आपको याद रहेगी स्ट्रिंग की बॉटल, और एक आपको याद रहेगी विच। तो आपको दोनों चीज़ें याद रहेंगी। आप सोचेंगे चलो मैं स्ट्रिंग पी के देखता हूँ, शायद इतनी ताकत मेरे अंदर भी आ जाए। आती है, इंस्टेंट आती है एनर्जी, लेकिन वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। अच्छा, चलो भाई थोड़ा सा और चलते। तो इश्तहार ऐसा होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो उसमें। और मैं एक बात बताऊँ,
आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, हमारे इश्तहारों के मुकाबले में इंडियन इश्तहार जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। क्रिएटिविटी बहुत है क्योंकि वो सीख कर आते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त है। पहले हमारे वालों की भी थी, लेकिन अब कुछ अजीबोगरीब किस्म के इश्तहार बनने लगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर शैम्पू, साबुन, अभी देखिए इंडिया से कॉलगेट का एक इश्तहार आ रहा है जिसमें उन्होंने एक ऐसी बड़ी भी दिखाई है जिनके मुंह में दांत ही नहीं है। यस, वो आप कॉलगेट को कभी भूल नहीं पाएंगे। आप वो इश्तहार देखें, क्यों वो कॉलगेट, उनसे पूछा भी गया, उनसे बैकग्राउंड से एक सवाल भी किया गया, आपको क्या है? वो कह रही है मुझको तो कुछ नहीं है, मेरी पोती को तो है। तो वो पोती उनकी छोटी सी है, वो उसके दादू के लिए कॉलगेट वो इस्तेमाल कराती। तो उनसे यही पूछा था, आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? शी सेज फॉर माय पोती, ठीक है ना। तो अब वो कोलगेट का इश्तहार कोई नहीं भूल सकता। कोलगेट के इश्तहार में हमेशा बहुत अच्छे दांतों वाले को लोगों को, यानी टूथपेस्ट के इश्तहार में ऐसे लोग लाए जाते हैं ना, वो लोग ऐसा बंदा लाए जिसके दांत ही नहीं है, वो प्रमोट कर रहा है कोलगेट को। तो ये क्रिएटिविटी है ना, किसी और के लिए कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, इससे मार्केटिंग बढ़ती है, मार्केटिंग बढ़ती है तो एग्जिस्टेंस बढ़ता है, सर्वाइवल रेट बढ़ता है, रेटिंग बढ़ती है और बिजनेस बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे बहुत स्लो चल रही हूँ आज की क्लास में, बाद में फिर मैं स्पीड पकड़ूंगी। अच्छा, परसू करने के क्या मतलब है? परसू करने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स बताएंगे अपनी प्रोडक्ट के, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उसको ख़रीदेंगे। सिंपल सा है परसू करना, कि आपका एडवर्टीजमेंट इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि आप लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करें और पोटेंशियल कंज्यूमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने के काबिल हो। प्राइस भी तो देखना पड़ती है ना आपकी, कि वो इतनी आउट ऑफ रेंज ना हो। जैसे अगर बहुत सा देखें, जॉगर्स जो हैं वो आपको अराउंड 2000, 3000, 4000 तक के आराम से मिल जाते हैं, है ना। लेकिन वही जॉगर्स अगर आप किसी और ऐसी एक्सपेंसिव दुकान से लें जहाँ पे 5-5 लाख का मिल रहे हैं, तो फिर वो तो आपकी कैपेसिटी की नहीं है ना, भले वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्यों ना हो। तो आप तो वो खरीदेंगे ना जो आपके बजट की रेंज में आ रहा होगा। भाई कुछ लोग तो ठेले से भी खरीद रहे होते हैं 1500 के, 1200 के, 5 के, भाई 1 साल चल जाता है हमारा। मैंने इंटरव्यू लिया है लोगों का इस बारे में, मैंने कहा इसमें मैंने दुकानदारों के भी इंटरव्यू लिए हैं और लोगों के भी लिए हैं, कस्टमर्स के भी। आप क्यों ले रहे हैं? आप दुकान से क्यों नहीं ले रहे, यहाँ से क्यों ले रहे हैं? फिर मैं दुकानदार से कहा, कहने लगा नहीं, ये सेकंड हैंड नहीं है, ये कंपनी ही की प्रोडक्ट है, लेकिन क्या है इनमें छोटे छोटे से डिफेक्ट्स हैं। तो उन डिफेक्ट्स की वजह से कंपनी को पता है वो डिफेक्ट्स, बाकी कस्टमर को पता नहीं चलते, लेकिन ये दुकानदारों को पता चलते हैं और वो ये माल नहीं उठाते। तो इस वजह से ये सस्ता होता है कि हम लाते भी सस्ता है और बेचते भी सस्ते हैं। तो उससे क्या होता है, 75 और 80% लोगों का जो है वो गुजारा हो जाता है। तो वो उससे 1 साल 2 साल जितना भी उनका है वो चल जाता है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग, ठीक है ना। अब वो ठेले वाला मार्केटिंग कर रहा है ना, वो अपनी प्रोडक्ट को कहीं पे भी खड़ा होकर बेच रहा है और नई प्रोडक्ट है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। आई हैव सीन, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को जाते हुए देखा है, लोगों को ख़रीदते हुए देखा है, और मैंने पूछा भी है उनसे, तो उन्होंने कहा इसमें कोई बाज़ाहिर तो डिफेक्ट है नहीं ना, मेरा तो गुजारा हो जाएगा, मैं 1-1.5 साल इसको चला लूँगा। मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि उस कंपनी ने अपनी उस प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग में नहीं डाला, बल्कि उसकी भी मार्केटिंग हुई ना, वो कहीं ना कहीं बिक गया। तो ये इसको हम कहेंगे कि वो जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग हुई है वो प्रॉपर हुई है, बगैर किसी लॉस के। हाफ प्राइस में गया ना, गया तो ना जाने से बेहतर था। अच्छा, अब अगर हम बात करें सेक्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो अब हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या आता है। अच्छा, अब इसमें क्या है, सेक्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इंक्लूड ऑल दोज इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एडवर्टीजमेंट के बनाने में, जितने भी स्टेजेस होते हैं उनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है सेक्टर्स ऑफ
एडवर्टाइजिंग। अब सेक्टर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पे जब हम बात करेंगे तो उसके जितने भी प्रोसेस हैं उस पर हम वन बाय वन बात करेंगे। अच्छा, दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। क्योंकि देखिए एक एक उसमें आपके पास राइटर है, उसको आइडिया लेना है उस प्रोडक्ट के हवाले से जो उसको बताई गई है, वो आइडिया को डेवलप करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट, स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में वो उसको लिखेगा। जब वो लिखेगा तो उसको जो है वो बनाया जाएगा, है ना। बनाने के जितने भी स्टेप्स हैं वो एक अलग इशू है, वो अलग 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 है, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब वो मैंने आपको 5 या 6 स्टेजेस बताए हुए बनाने के ना, कि वो पहले उसकी प्लानिंग होती है, फिर उसको लिखा, आइडिया होता है, उसकी प्लानिंग होती है, उसको लिखा जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी उसका पूरा प्रोसेस है वो होता है। उसके बाद जो है उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, एक्सिक्यूट करने के बाद जो है वो यानी फिनिश होता है तो उसको एक्सिक्यूट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के बाद उसका एक कंक्लूजन आता है कि ये एडवर्टीजमेंट ठीक है, ये चलेगा, नहीं है तो फिर उसको डिस्कार्ड करके दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके जितने भी स्टेजेस हैं वो वन बाय वन चल रहे होते हैं, ठीक है। अब हम उसमें सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो हो गई कि आपको कैंपेन चलानी है। कैंपेन किसको चलानी है? एडवर्टाइज़र को चलानी है। तो नंबर 1 को कौन हो गया? एडवर्टाइज़र। अब एडवर्टाइज़र को क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उसको जो है वो आइडिया क्रिएट करके एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलानी है। जब वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलेगी और जितनी ज़्यादा चलेगी प्रोडक्ट उतनी ही प्रमोट होगी, प्रोडक्ट या सर्विसेज या स्किल्स या इवेंट्स, ठीक है ना। इवेंट्स की भी तो एडवर्टाइजिंग होती है, बेतहाशा होती है इवेंट्स की, तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो शॉर्ट लिमिटेड टाइम में हो रहे होते हैं, 2 हफ्ते हैं या 15 हफ्ते या 2 हफ्ते हैं या 3 हफ्ते हैं, 15 दिन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसकी कैंपेन चलती है तो वो बहुत फास्ट होती है, जल्दी जल्दी करना होता है उसको। क्या हो मसला है? अच्छा, आइए, एडवर्टाइज़र हो गया। एजेंसी, the agency is the firm an organization may work with to develop effective advertisements, ठीक है ना। आप वो खुद से तो बनाने से रहे, आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे ना। जब आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे तभी आपको जो है वो आपका एडवर्टीजमेंट बनेगा, आपको स्क्रिप्ट राइटर मिलेगा, आपका आइडिया डेवलप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, सर्विसेज, वट एवर, ठीक है ना। अगर आप एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसी हवाले से आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? कुछ कंपनीज अपने वर्कर्स के थ्रू भी ये काम डायरेक्टली कर लेती हैं मीडिया आउटलेट के ज़रिए, लेकिन सम इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हायर द एजेंसी स्टाफ फॉर योर वर्क। अच्छा, मीडिया, मीडिया इज़ you know that most important outlet for the advertisement। देखिए, और एडवर्टीजमेंट के टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करना होती है, मैं भी मीडिया पे बात करती हूँ, लेकिन जैसे बहुत सारी कंपनीज अखबारों में इश्तहार देती हैं, पूरे पूरे पेज खरीदती हैं, हाफ पेज खरीदती हैं, पेज खरीदती हैं, उनकी प्राइस फिक्स होती है, वो सस्ते नहीं होते, ठीक है ना। उनको अखबार में वो स्पेस ख़रीदना होती है अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए। दूसरी बात, अब अगर आप उसको जो है वो टीवी चैनल पे चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वो टाइम ख़रीदना है। प्राइम टाइम की कीमत अलग है, बाकी टाइम की अलग है, ड्रामे के बीच की कीमत अलग है, आपको वो पेमेंट देनी है अपना इश्तहार चलाने के लिए, सही। तो जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो अब मीडिया आउटलेट्स आर द प्लेटफॉर्म्स फॉर एडवर्टाइजर्स यूज टू होस्ट देयर एडवर्टीजमेंट्स। बगैर मीडिया प्लेटफॉर्म के तो आप जो है एडवर्टीजमेंट तो आपका बेकार हो गया ना। वो तो आप अगर खंबे पे कितना लगाएंगे, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। हमारे यहाँ तो कौम सिर्फ तस्वीर देखने की आती है, वैसे भी उसको पता ही नहीं चलेगा लिखा हुआ क्या है, ठीक है ना। तो आपका जो मीडिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कैंपेन। अच्छा, एडवर्टाइजर्स मे रन कैंपेन्स ऑन वन मीडियम और मल्टीपल आउटलेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बजट एंड गोल्स। जाहिर है कि वो उसी पे डिपेंड करेगा,
ठीक है। अच्छा, कोई सवाल पूछने? अच्छा, स्टेजेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट प्रोसेस, हम इस पे बात करेंगे। मैंने अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दिया था कि इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है स्टेजेस में। नंबर वन, आइडिया क्रिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्युएटिंग, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें उसमें कहाँ तक उस एडवर्टीज़मेंट को लेकर जाना है। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा उसमें? प्लानिंग। नंबर वन इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि एडवर्टीजमेंट प्रोसेस टिपिकली बिगिंस विद प्लानिंग कैंपेन। आपका स्क्रिप्ट राइटर उसकी प्लानिंग करेगा, उसको लिखेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, ठीक है ना, सर्विस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट और सर्विस और इवेंट, ठीक है। फिर वो आपकी कंपनी उसको प्रमोट कराएगी थ्रू एडवर्टीजमेंट। अच्छा, इसके अलावा उसमें कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, फिर कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस भी होता है, उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। उसके अलावा उसमें जो है ना जितने भी कंपनी के जो करंट कंज्यूमर्स होते हैं उनसे भी राय ली जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्वे करते हैं हम, सर्वे का सर्वे जो हम सर्वे सर्वे कंडक्ट करते हैं बेसिकली, वो हमारा ये बात हमें बता रहा होता है कि हमारा एडवर्टीज़मेंट जो है वो कितना अच्छा बन सकता है, ठीक है ना, या कितना अच्छा बना है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो कितनी प्रमोट कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्लानिंग, नंबर वन। नंबर टू, डेवलपमेंट से क्या मुराद है? The development stage focuses on the creation and design of the advertisement. आपने प्लानिंग कर ली ना, आपने लिख लिया, स्क्रिप्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, कॉम्पिटिटर्स को भी जहन में रख लिया, सब कुछ जहन में रख लिया। अब आपको अपने एडवर्टीजमेंट को जो है वो डेवलप करना है। उसको ये देखना है कि उसमें उसके फीचर्स लाइक कॉपी, वीडियो, इमेजेस एंड फ़ॉन्ट्स वगैरह किस तरह के हैं, कैसा होना चाहिए, पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करेगा, एडवर्टीजमेंट के कौन कौन से कलर्स इस्तेमाल होने चाहिए, अगर उसमें कोई मॉडल इस्तेमाल हुई है तो या इस्तेमाल हुए हैं तो मॉडल के कपड़े कैसे होने चाहिए, कपड़ों का कलर कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड रखेंगे तो आपका मॉडल छुप जाएगा, लाइट रखेंगे तो ज़रा नज़र आएगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लाइटिंग सिस्टम एज वेल। आपका कलर, ये बिल्कुल अलग अलग किस्म की जो है वो साइंस या मार्केटिंग है, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। ये इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब उसकी ये एक टीम करती है, कोई एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता है इसको ना। फिर इसमें देखा जाएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, आपने उसको बना के इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तो अब आप उसको एक्सिक्यूशन करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, वो फिनिश होगा, उसको आप एक्सिक्यूट करेंगे उस वाले स्टेज को, और फिर उसका आप देखेंगे कि टीम देन कोलैबोरेट्स विद एन एजेंसी और मीडिया आउटलेट टू अरेंज फॉर द एड्स रिलीज। अब वो आपका एडवर्टीजमेंट बन गया है, आपकी कैंपेन रेडी है मीडिया पे जाने के लिए, ठीक है। पहले तो आपने एडवर्टीजमेंट बनवाया ना, फिर आपने मार्केट के कॉम्पिटिटर्स को देखा कि किसके साथ आपका मुकाबला ज़्यादा है, कैसा इश्तहार होना चाहिए, आप पिट तो नहीं जाएंगे, आपको कोई बीट तो नहीं कर देगा। उसके बाद एक्सिक्यूट करेंगे आप अपने एडवर्टीजमेंट, एंड दैन उस एक्सिक्यूशन के बाद आप मीडिया से और चैनल से आप जो है वो अपने एडवर्टीजमेंट को चलाने की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा पोस्ट एक्सिक्यूशन। पोस्ट एक्सिक्यूशन क्या चीज़ है? ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कैंपेन क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या असेसमेंट निकलता है, केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या निकलते हैं, उनको केपीआईज कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इश्तहार जो है, हमारी कैंपेन जो है किसी भी मार्केटिंग के लिए कितनी यूज़फुल है, हमने कितनी डिटेल्स बताई हैं। अच्छा, अब जो है वो इसमें हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। मैं यहाँ इसको ब्रेक कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर मैंने स्टॉप कर दिया है, और अब